तो ये स्लीप के बारे में और बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। आप बता रहे थे ना एक चीज़ कि क्या क्या कुछ स्टडीज़ बता रहे थे 10 से कितने बजे से कितने बजे तक के बीच का, वो आप बताना चाहोगे क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, देखिए स्लीप का ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ना रात को आजकल नींद लेते नहीं हैं। पहले तो हम जब यंग बॉडीज़ रहती है तो हम लोग करते क्या है, पहले सोते नहीं हैं, घूमते रहते हैं और जैसे उम्र बढ़ती है 30-40 साल होता है फिर रात को नींद आती नहीं है जब नींद चाहिए। तो दोनों केस में पहले मतलब बाय चॉइस नहीं सोए, फिर बाद में बाय कंपल्शन नहीं सो पा रहे। तो होता क्या है एक्चुअली ना, एक लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, ग्लिम्फेटिक। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है उसका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो दिमाग में से जो ड्रेनेज होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स का साफ़ सफाई होती है, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। और उसमें होता है कि जो CSF करके होता है, आपका फ्लूइड है स्पिनल कॉर्ड के अंदर में, ये जो रात के 9 से 1 बजे के बीच में जितना भी ये फ्लूइड है ये आपके ब्रेन में एंटर करता है। ब्रेन आपका श्रिंक करेगा और जितना उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको निकाल के बाहर ले आएगा। और ये सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है अगर आप 9-10 बजे से लेके रात के सुबह के 1 बजे तक सोते हो। सुबह मतलब रात के 1 बजे तक सोते हो तो इसके बीच में इसकी ऑप्टिमम एफिशिएंसी रहती है। अगर आप रात को 1 बजे सो रहे हो और फिर उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम काम करना शुरू करेगा तो फिर उसकी जो एफिशिएंसी उसने प्रॉपरली काम नहीं करती। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कहते हैं ना हमारी बॉडी क्लॉक होती है, ऐसा नहीं है। बॉडी क्लॉक एक जनरल टर्म है। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट बॉडी क्लॉक्स हैं, उनके अपने अपने हैं। लीवर का अपना है, किडनी का अपना है, आइज़ का अपना है, स्किन का अपना है, ब्रेन का तो मैंने बता ही दिया लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए आप रात को टाइम पे सो जाएं और दिन में सुबह जाग जाएं तो आपकी जितनी सारी ये बॉडी क्लॉक है सारी की सारी ये अपने आप सिंक्रोनाइजेशन में आ सिंक जाएगी। में आ जाएगी, हाँ, वरना सिंक सब में आउट ऑफ सिंक रहती है। सारी ही चीज़ें आउट ऑफ सिंक रहेंगी। सुबह कॉलन का टाइम होता है हम्म। और सुबह 5 से 7 बजे के बीच में पेट साफ करने वाला टाइम होता है, वो उस अच्छा। टाइम पे कॉलन एक्टिव होता है। अच्छा। और सुबह 3 से 5 बजे के बीच में कई लोगों को छींकें बहुत आती हैं। हम्म। और या फिर रात को सोने के टाइम पे या सुबह 3 बजे 5 बजे उस टाइम पे आपके लंग्स का टाइम होता है। अच्छा। हाँ, किडनीज का दोपहर के 3 से 5 बजे का टाइम होता है। तो इन डिफरेंट आप गूगल पे सर्च मारिए, आप चैट GPT से पूछिए, आपको सब बताएगा वो। अच्छा, तो ये टाइम पे क्या होता है, टॉक्सिक्स निकलते हैं? हाँ, उनका अपना रिपेयर का टाइम होता है। रिपेयरेशन होता है उसमें? हाँ, अच्छा। किसी का दोपहर का होता है टाइम, किसी का शाम का है, किसी की रात का है। अब हम उस टाइम पे कुछ और ही कर रहे हैं। अच्छा। तो नहीं, वो वेरी इंटरेस्टिंग यार। ये भी मतलब स्लीप से रिलेटेड मैंने पढ़ा तो था, एक वाई वी स्लीप करके एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर बताया गया था चीज़ें कि कैसे हमारी जो मेमोरी है ये सब भी होता है ना, उसका भी मतलब आप बोल सकते हो प्रोसेसिंग होता है। जो आप पूरा दिन जो काम हुए तो ब्रेन हमारा जो काम की चीज़ें है उसको रखेगा, जो फालतू चीज़ें है उसको निकालेगा और अच्छी मेमोरीज बनाएगा, या फिर बैड मेमोरीज जो लर्निंग्स है वो लेगा। ये सब चीज़ें भी स्लीप के टाइम पे होती है। तो अगर आपको लर्निंग अच्छी करनी है, ये सब करना, तो अगेन स्लीप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंगल से मैंने पढ़ा हुआ था। अब ये वाला भी एंगल बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हर ऑर्गन का, वो सिर्फ एक ऑर्गन का नहीं, अलग अलग ऑर्गन्स का भी एक साइकिल होता है। हाँ, तो मैं ये बात बोलूँगा, अभी स्लीप से बात हुई तो स्लीप से रिलेटेड मेरे को एक याद आया कि मैं एक उनसे मिला, उनको सीलिएक डिजीज़ रही है, ग्लूटेन का एलर्जी रही है। तो वो बताते हैं कि जे गलती से कभी अब वो ग्लूटेन ले लें या व्हीट ले लें तो उनको रात को सपनों में जो सपने आते हैं स्लीप में, तो उनके जो बड़े रैंडम टाइप की चीज़ें होती हैं, बड़ी फास्ट मूविंग, और किसी का सर घूम गया, किसी का पैर कट गया, ऐसी अच्छा। उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं और बहुत खराब फास्ट सपने मूविंग हैं। सपने आते हैं। हम्म। वो समझ जाते हैं कि ग्लूटेन खाया हुआ किसी तरीके से। तो फिर वो छोड़ देते हैं, अगले 2 दिन में वो जब वॉश आउट हो जाता है बॉडी से, नॉर्मल हो जाते हैं। तो अच्छा। बताओ ड्रीम्स पे भी इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। अच्छा। मतलब वो हाँ, सबकॉन्शियस लेवल पे कितना इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो हाँ, सबकॉन्शियस माइंड जब काम कर रहा है वो टाइम पे भी मतलब उसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है अपने खाने की वजह से। हाँ, इवन मेरा भी यही होता है। अगर मैं 1-2 दिन ब्रेड खा लूँगा तो तीसरे दिन आज ब्रेड खाया, कल ब्रेड खाया, परसों सुबह तक मुझे ऐसे सपने आएँगे कि मुझे लगेगा कि यार दुनिया बड़ी ख़राब है। मुझे ऐसे मतलब गंदे से सपने आएँगे, यार उसने मेरा दिल दुखाया था, ये दुखाया था। जैसे डिप्रेशन में बताया ना मेरे को, हाँ हाँ। अजीब-सा लगता है, गंदी फीलिंग आती रहती है। वो सपने भी वैसे आएँगे, राइट। अदरवाइज़ कुछ नहीं आता मेरे को। आई थिंक वही हमारी बॉडी क्योंकि स्ट्रगल कर रही होती है, हाँ, तो इसलिए हमारे इमोशंस भी नेगेटिव निकलते हैं। बोलते हैं ना, जब बिल्कुल सही। हाँ, तबीयत खराब होती है तो बिल्कुल। 5 स्टार होटल भी खराब लगेगा। हाँ, वही। तबीयत अच्छी होती है तो शायद अपन झोपड़े में भी मजे कर सकते हैं। बिल्कुल सही तो बात। हाँ, वो आई थिंक वो खाने के जैसे फिर वो अपना बदन खराब होने लग जाता है। हम बीमार फील करने लगते हैं, और बीमार फील करते तो हम नेगेटिव ही जाते, फिर वो नेगेटिव लूप की तरफ ही जाता है। सब खराबी और बुराइयां दिखने लग जाती है, दुनिया एकदम खराब है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हेल्थ अच्छी रहती है फिर सब अच्छा दिखता है, नहीं नहीं पॉजिटिविटी है। तो वही अगेन उसका लिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फूड से, हमारी बॉडी से, जिसको हमें सही करना चाहिए, राइट। और भी हमने ये प्रॉब्लम पैटर्न नोटिस किया कि यार जितने भी डॉक्टर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज़्यादातर ये लोग रूट कॉजेज़ पे काम नहीं करते। लाइक लोकल, आपने बताया एक लोकल रूट कॉज होता है और एक मेन रूट कॉज होता है। एग्जैक्टली ये जो आपने बात बोला बिल्कुल सही है कि मैं जब अपनी बीमारी का जो सोल्यूशन ढूंढ रहा था अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जब मैं देखता था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे बताया है, पेट के अंदर में इम्यून सिस्टम अटैक करता है मेरे,
और फिर उसके बाद में ब्लीडिंग होती रही है। तो होता क्या है कि अब मुझे जो मेडिसिन दी जा रही थी वो काम कैसे करती है और मैंने इसको कैसे ठीक किया, मैं मेडिसिन से कैसे ऑफ आया। अब होता क्या है, पेट के अंदर में ज़ख्म होते हैं, इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है। वो इसलिए अटैक करता है क्योंकि उसके अंदर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं वो बॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है, जिससे मेरे इम्यून सिस्टम को पता लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है और मेरा इम्यून सिस्टम मेरे कॉलन पे अटैक करना शुरू कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी प्रोड्यूस करती है, मेरा इम्यून सिस्टम फिर मेरे कॉलन पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब मेडिसिन क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है। मतलब दवाई क्या करेगी, वो मेरे इम्यून सिस्टम को चक्कर में डालेगी, उसको मतलब दिखाएगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो उसको ब्लॉक कर दिया, मेरा इम्यून सिस्टम अब कॉलन पे अटैक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा कुछ दिनों में कॉलन जो है वो हील हो जाएगा, 15-20 दिन के अंदर में नॉर्मल हो जाएगा सारा का सारा। दिस इज़ हाउ द फार्माकोलॉजी, ये मेडिसिन का जो तरीका जो था बेसिक वो काम कर रहा था। तो मतलब मेडिसिन जाती थी सिम्टोमेटिकली उस चीज़ को बंद कर रही थी। हम कह रहे हैं ना, बचपन में आज तक ये सुनता आ रहा था कि यार एलोपैथिक मेडिसिन है। मैं सबको नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ सिम्टम्स को एलिविएट कर रही है, छोड़ रही है और ठीक कर रही है, एक रूट कॉज नहीं पकड़ रही। तो इस केस में मैं ये देख रहा था, तो ये क्या कर रहे थे कि मनदीप वीट खाएगा, जो मैंने बाद में ढूंढा वीट इज़ द कॉज, वो अपना पेट में ज़ख्म करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करवाएगा और इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेगा, ठीक है। अगर मनदीप ने वीट ही छोड़ दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाहर ही नहीं आएंगे नहीं, तो इम्यून सिस्टम अटैक ही नहीं करेगा, तो मनदीप को मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब पहले ज़ख्म करवाओ फिर दवाई खाओ, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। तो मतलब यानी कि वहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि वो भी कॉज पे जो मेडिसिन है वो काम कर रही थी, वो लोकल कॉज पे कर रही थी, ठीक है। मगर यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि डॉक्टर को निकालना चाहिए था कि मनदीप का जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है निकल रहे हैं बॉडी के अंदर में, वो क्यों निकल रहे हैं, वो वीट के कारण निकल रहे हैं। तो मेरे को दवाई ऐसी देनी चाहिए आइडियल कि आगे से जाके मैं वीट को दोबारा से डाइजेस्ट कर पाऊँ, वीट मेरे लिए नॉर्मल हो जाए इम्यून सिस्टम के लिए। मगर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है कि कुछ है इसका कुछ? देखिए मैं ढूंढ तो रहा हूँ, कहते हैं कि कुछ भी होम्योपैथी में ऐसा कुछ है जिसके साथ वीट एलर्जी आपकी जो है वो कम हो जाती है। बट मैंने एक आध बार ट्राई किया था पर बात बनी नहीं मेरी कुछ ज़्यादा कुछ खास। तो ठीक है, बट ये एटलीस्ट आई नो दिस थिंग कि वीट नहीं खाना, दैट इज़ बेस्ट। राइट। नहीं, इसके ऊपर एक वो मेरे दिमाग में थॉट आया था, यहाँ पे अभी यूजुअली वो कैसा होता है, फायर मार्शल्स आते हैं और चेकअप करते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हाँ, ज़िंदगी में भी कई बार हम फायर फाइटर जैसा जीते हैं, बट होना चाहिए फायर मार्शल जैसा। फायर फाइटर मतलब आग लग गई है, अब बुझाओ, अब कैसे भी बुझाओ, उसके अंदर जान का रिस्क अपना भी है, दूसरों का रिस्क है, वो वाले मोड में जीते रहते हैं। और जिंदगी मैक्सिमम लोग फायर फाइटर मोड में ही जीते हैं अपनी ज़िंदगी को। बेटर ही होगा फायर मार्शल वाले मोड में जिए हम, पहले ही से हम सब चीज़ को देखते रहे कि क्या हो रहा है, रूट कॉज मतलब सब चीज़ बराबर है कि नहीं, अपना स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं। अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस ही कम हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये वही बोलते प्रिकॉशन, फोकस ऑन प्रिकॉशन रेदर देन क्योर। हाँ, मतलब ये है कि आप पीछे से जो रूट कॉज है ना उसको ही प्लग आउट कर दो चीज़ से। अगर मैं वीट भी खाता रहूँगा, दवाई भी खाता रहूँगा, फिर फायदा क्या हुआ। मैं यहाँ से खाता रहूँ, पहले जख्म कराता हूँ, फिर दवाई खाता रहूँ, तो पहले से प्लग आउट करो ना उस चीज़ को, वो करना नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न, वो वहाँ ओरिएंटेशन का काम है, डॉक्टर की ओरिएंटेशन चाहिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।